आसाराम को रेप के मामले में दोषी करार दिया गया है। ये बड़ी खबर है जो मैं सोशल मीडिया पर आपको बता रहा हूँ। वो काफ़ी लंबे समय से जेल में बंद थे। राजस्थान में आसाराम शिष्या से रेप के मामले में आसाराम दोषी करार। गुजरात की कोर्ट का फैसला। 2013 से जेल में है बंद। तो तकरीबन 10 साल पहले वो आसाराम के आश्रम में गई थी। उस दौरान उनके साथ ये वारदात हुई थी। इस मामले में भी आसाराम को सज़ा हो गई है। और कुछ और बड़ी खबरें हैं। कल जिस तरह से ओबीसी महासभा के लोगों ने रामचरितमानस को जलाया था, तुलसीदास दुबे के लिखे रामचरितमानस को जो जलाया था, उसको लेकर खबर है। कुछ जगह से खबरें हैं कि लगभग 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। डॉक्टर देवेंद्र प्रताप यादव, ओबीसी महासभा के प्रदेश प्रभारी यशपाल लोधी, डॉक्टर देवेंद्र प्रताप यादव, सत्येंद्र कुशवाहा और डॉक्टर संतोष वर्मा को पीजीआई थाना पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था। एफआईआर दर्ज किया गया है 10 लोगों पर। उसमें ये देखिए, ये एफआईआर की कॉपी है और इसमें जो है वो 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है। देवेंद्र प्रताप यादव, यशपाल सिंह लोधी, सत्येंद्र कुशवाहा, महेंद्र यादव, सुजीत यादव, नरेश सिंह, एसएस यादव, संतोष वर्मा, सलीम, स्वामी प्रसाद मौर्य और कुछ अन्य अज्ञात है। तो सोचिए कि 10 लोगों पर एफआईआर लगभग दर्ज हुआ है जो, और उसमें से 4-5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो ये मैं आपको खबर बता रहा हूँ। वहीं लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जो सरेआम शूद्र विप्र अछूत नीच कहते रहते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती है और उसके खिलाफ होने पर क्यों कार्रवाई हो रही है। तो इसका मतलब है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को अब अपनी बात कहने का भी अधिकार नहीं है। सोचिए, बाबा साहब ने भी मनुस्मृति जलाई थी और रामचरितमानस को लेकर तमाम लोग कह रहे हैं कि इसको जलाना नहीं चाहिए, लेकिन इस पर बहस होनी चाहिए। और ये सबसे बड़ी खबर है। और एक सोचिए, अडानी की संपत्ति जो है वो अब 8वें नंबर पे आ गए हैं। आज 1.75 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। आईपी सिंह लिखते हैं कि सिद्दीकी कप्पन 45,000 रुपये की उनकी जांच हो रही है, लेकिन अडानी की जांच नहीं होगी। अडानी के मामले में इस बात की जांच हो रही है कि उनके शेयर कैसे गिरे। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं भी शूद्र हूँ, मैं धर्म और रामचरितमानस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि क्या उन चौपाइयों को योगी बोलेंगे जिस चौपाई का जिक्र किया जा रहा है। और इस्लाम का असली मतलब है अमन, पीएम मोदी। ये कभी उनका भाषण था जो लोग शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। और लखनऊ में कल मैच था। मैच के दौरान पत्रकारों के खाना पुलिस वाले खा गए। वीडियो देखिए जिसको लेकर बहस हुई, स्क्रीनशॉट। और अडानी का फ्रॉड राष्ट्रवादी है तो नीरव मोदी, मेहुल चौकसी को। अडानी कह रहे हैं कि हमसे सवाल पूछना, देश से सवाल पूछना है। तो हिडेनबर्ग ने कहा है कि तिरंगे में लपेट कर खुद को और देश आप लूट रहे हैं। आप लोग बताइए कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। और ये है महंत, ये कह रहे हैं कि हम 21 लाख रुपए देंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई सर काट ले। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आप तो महंत हैं, 21 लाख रुपए भी बच जाएगा, कम से कम श्राप ही दे दीजिए। और ये है स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट लिखे, कहा रामचरितमानस पर जाति वर्ग का विशेषाधिकार नहीं। प्रसाद ने कुछ अंशों पर आपत्ति जताई, उन्हें इसका अधिकार है। भारतीय ग्रंथों में जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत स्थापित किया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तस्वीर देखिए, सुलखान सिंह है, पूर्व डीजीपी हैं, इन्होंने कहा है। और तमाम सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें जो हैं वो जारी है। और इस देश में शूद्र अछूत, एक वीडियो मैं सुनाऊंगा लाइव जब जाऊंगा कि किस तरह से शूद्र किसको कहा जा रहा है। तो रामचरितमानस को लेकर एक खबर है। और ये देखिए, ये एक और बड़ी खबर है कि किस तरह से सोशल मीडिया पर कल 2 अहीर, 2 जाट, 1 गुर्जर, कुल मिलाकर 5 शूद्र खेल रहे थे कल का मैच। क्या लखनऊ स्टेडियम को गंगाजल से धोया जाएगा? जैकी यादव ने कहा हम क्रिकेट टीम के फोटो नहीं लगा सकते हैं ट्वीट पर ये। और T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है, उसमें गरीब परिवार से बच्चियां हैं, तो तमाम किसान घरों की बच्चियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। और भोजपुर जिला में उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर हमला हुआ है, ये भी सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इनकी खबरें और कोई नहीं दिखाएगा। रामचरितमानस विवाद को लेकर, तुलसी दुबे विवाद को लेकर, पार्टी कोई भी हो, लेकिन ब्राह्मण, चाहे डॉक्टर लोरी तिवारी मिश्रा हो, समाजवादी पार्टी की नेता है, वो भी उसके पक्ष में है, अपने समाज के हित में है। पंखुड़ी पाठक हो, कांग्रेस नेता है, वो भी अपने समाज के हित में है। तो पार्टी कोई भी हो, लेकिन ब्राह्मण समाज जो है वो अपने समाज के हित में खड़ा रहता है। और इससे ये तमाम समाज के लोगों को सीखना चाहिए। ब्राह्मण समाज जो कहता है वो मत करिए, जो करता है वो करिए।
तो पार्टी कोई हो और वो चीज़ों वो अपने समाज के हित में वो लगातार खड़े रहते हैं, ये एक अच्छी बात है। ये ब्राह्मण समाज से सबको सीखना चाहिए। और ये सोशल मीडिया पर जो लगातार वायरल है खबर, वो मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से लगातार मंत्रियों को धमकी दी जाती है। कोई गिरफ्तार, राजेंद्र पाल गौतम का सर काट लेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य का सर काट लेंगे, आलोक मेहता को गोली मार देंगे, चंद्रशेखर राय को गोली मार देंगे। चारों बहुजन समाज के बड़े नेता मंत्री हैं। सदन में योगी जी से पूछूंगा मैं शूद्र हूं या नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर बोले अखिलेश यादव, और वो चौपाई सुनाए। तो ये भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है खबर। और ये देखिए, ओबीसी के लोगों को देखना चाहिए और जनरल को मेरिट। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में अनारक्षित सीटें 50 पर पास हुआ है। रिजर्व अनुसूचित जाति 35 पर, अनुसूचित जनजाति 13 पर, अन्य पिछड़ा वर्ग 42 पर, और ईडब्ल्यूएस 3 नंबर लाके पास है, 3 नंबर, और ओबीसी 42। तो आप सोचिएगा कि जो लोग मेरिट की दुहाई दे रहे थे वो इस मामले पर क्या बोलेंगे। मुझे अभी भी उम्मीद है कि वो कुछ नहीं बोलेंगे, न कुछ बात करेंगे, मेरिट जैसा कुछ होता भी नहीं है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत सरकार का राष्ट्रीय धर्म धर्मनिरपेक्षता, ये देखिए, सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ छोटा सा। पहले आज़ाद जब देश नहीं था, गुलाम तक था, तब तक ब्राह्मण समाज के लोग अपने आप को ब्राह्मण कहते थे, क्योंकि तब वो जाति के नाम पर, चाहे वो मुगलों के दौर में हो, चाहे राजपूत राजाओं के दौर में हो, यहाँ तक कि मौर्य सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के दौर में भी वो उसी नाम से रहे, बृहदत्त के दौर तक। जब देश आज़ाद हुआ तब उनको लगा कि ब्राह्मण समाज की संख्या कम है, तो उन्होंने अपने आप को हिंदू घोषित कर लिया। तो योगी जी कह रहे हैं सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। लोग कह रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ संविधान है। और ये है बाबा, ये सुपारी किलर, इनको राजू महंत दास, तो इनको श्राप देना चाहिए। और इस तरह से मैं सोशल मीडिया पर तमाम बड़ी खबरें हैं। और 30 जनवरी आज के दिन ही 1948 में नाथूराम गोडसे ने बूढ़े हो चुके मोहनदास करमचंद गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये तस्वीर देखिए, जिसमें वीर सावरकर भी हैं। तो ये अहम तस्वीर है। लेकिन गोडसे और उसके साथियों के अलावा सह साजिशकर्ता के तौर पर विनायक दामोदर सावरकर को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में उनको बरी कर दिया गया। बाद में कपूर कमीशन ने सावरकर को दोषी माना था। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपको कोई दूसरा नहीं बताएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया बहुजन मीडिया है, और इन सब खबरों की आपको कीमत भी चुकानी होती है, क्योंकि ये वो खबरें हैं जो और आपको कोई नहीं बताता है। और इन्हीं सब खबरों से सरकार को पेट में दर्द होता है। ढोंगी संत अलग ही लेवल का धर्मांध होता है, मानवता की शिक्षा देने के बजाय आए दिन लोगों का सर कलम करने की बात कहता है। तो ये कौन लोग हैं जो सर कलम का कहने के, और बहुत खूब स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अगर आप में इतनी ही ताकत है तो आप हमें भस्म कर दीजिए, श्राप दे दीजिए। तो ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा खबर है। और बड़वानी में सोचिए, 26 जनवरी को दिन बड़वानी में मध्य प्रदेश में बम विस्फोट करने की साजिश थी, जिसमें 25 जनवरी को टोल प्लाजा पर राहुल उर्फ ऋषभ शर्मा नाम के बदमाश से 13 बम पकड़े गए। इसकी निसंदेही पर सिंधवा के 7 और आरोपियों को पकड़ा गया। मामले में सरगना सहित 2 बदमाश फरार है। तो सोचिए, ये लोग 26 जनवरी के दिन जो है वो देश में बम फोड़ने का प्लान बना रहे थे। तो इस तरह के भी लोग हैं, और क्या कहिएगा। लेकिन अगर ये मुसलमान हो तो पूरे देश के मुसलमानों को दोषी ठहराया जाएगा, लेकिन कोई गैर मुसलमान हो, गैर पिछड़ा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। और सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कांग्रेस में जाते ही राणा ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा भाजपा में नहीं होती है सुनवाई, 5000 कार्यकर्ता। तो ये देखिए, अमित शाह की रैली से बड़ी मुश्किलें, सरपंचों ने चक्का जाम करने का ऐलान किया है। हरियाणा में भीड़ नहीं जुट रही है, और तिरंगा ओढ़कर अडानी देश को लूट रहे हैं। ये बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और भोपाल में 12 फरवरी 2023 को बड़ी रैली होने जा रही है बहुजन समाज के लोगों की आरक्षण के मुद्दे पर। और ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है खबरें जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये वो खबरें हैं जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। तो आप सोचिए कि किस तरह से 2 बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि रामचरितमानस विवाद में किस तरह से गिरफ्तार कर लिया गया है 5 लोगों को, और वो सब हिंदू हैं। और वो कह रहे हैं कि हमें जाति सूचक शब्दों में न बांटा जाए, हमें हमारी जातियों को इस तरह से बदनाम न किया जाए। और भोपाल की दर्दनाक गौशाला, सर रहे गायों के शव, 2-2 फीट कीचड़, पानी में पड़ी कीड़े। तो गौशाला के नाम पर भी लगातार लूट घसोट जारी है, लेकिन इस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा।
और रणभूमि में अंतिम सांस तक बजाते रहेंगे शहीद बौद्ध सम्राट जयचंद। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा था। और सोचिए कि इस देश में अल्लाह उपनिषद भी लिखा गया है, तो सोचिए कि चापलूसी की भी कोई सीमा होती है। और आज वही लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करें। तो हर दौर में राजनीति का डायग्राम बदलता रहा है। आज जो वैदिक धर्म के लोग हैं, ब्राह्मण धर्म के लोग हैं, वो जाति के नाम पर राजनीति सफल नहीं हो सकता है, इसलिए वो अब धर्म की राजनीति करते हैं और वो सबको हिंदू हिंदू एकजुट हो जाओ होने की बात करते हैं। लेकिन इसी देश के 75% हिंदुओं को उसके हक अधिकार का विरोध करते हैं। हिंदुओं के आप जाति जनगणना का विरोध करेंगे, हिंदुओं के आरक्षण का विरोध करेंगे, हिंदुओं बिजनेसमैन ना हो, हिंदू बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर प्रिंसिपल ना हो, तो क्या जो तमाम वैदिक धर्म की किताबें हैं वो एक जाति विशेष के हितों की सुरक्षा के लिए? यही सवाल जैसे जैसे लोग इस देश के हिंदू पढ़ते लिखते जा रहे हैं वो सारे सवाल पूछ रहे हैं। और इसी को लेकर रामचरितमानस को लेकर मैं फिर कह रहा हूँ, किसी भी किताब को अब जलाने की ज़रूरत नहीं है। उसको पढ़िए, उस पर सवाल उठाइए, उसके बारे में लिखिए, पढ़िए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।